हमें तो बहुत अच्छी लगी है। सबसे बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है इसमें सफ़र करना, बाकी बसेस के मुकाबले में ये हवादार है, खुली है और एयर कंडीशनर भी है। कमी पेशी कोई भी नहीं, स्पीडो तो अच्छी है। स्पीडो बस में तो जगह ही नहीं होती बैठने की, इधर बैठने के लिए जगह काफ़ी है। और मेरा रोज़ाना का जो है ना, दाता साहब पे मेरा घर है, उस तरफ मैं जाता हूँ, मगर ये उस तरफ की ये सर्विस नहीं है अभी। लाहौर की पहली इलेक्ट्रिक बस, जी हाँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और आज मेरा प्लान ये है कि इसी में सफ़र करूँगी थोड़ा सा, और आपको बताऊँगी कि इसमें नई क्या क्या चीज़ें हैं और ये दीगर बसों से किस तरह मुख्तलिफ है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसका सफ़र कैसा गुजरता है। ये बस जो है ये ग्रीन टाउन डिपो स्टॉप जो है, जो मेन इसका जहाँ पे ये बसेस खड़ी होती हैं, जो डिपो है इनका, वहाँ से अब ये चल पड़ी है और मैं इसमें बैठ चुकी हूँ। बैठी तो नहीं हूँ, खैर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं कि पीछे कुछ पैसेंजर्स भी हैं मेरे। मेरा नाम साबिर भुट्टा है। ये ऑटो बस है और बहुत इजी है, धुआं भी नहीं छोड़ती और उसके अलावा इलेक्ट्रिक है 100%, तो चलाने में बहुत इजी है और पुरस्कून गाड़ी है। आप देखें कि यहाँ पे कार्ड स्कैनिंग के लिए वैलिडेटर्स लगाए गए हैं। कार्ड पैसेंजर जो हैं कार्ड पे अपना सफ़र कर सकते हैं। 20 रुपये किराया रखा गया है। दोनों साइडों पे वैलिडेटर्स लगाए गए हैं और जो हमारे माजूर अफराद और बुज़ुर्ग हजरात हैं उनके लिए ये सीट्स लगाई गई हैं। एक डेजिग्नेटेड एरिया उनको दिया गया है और उनकी सीट्स अलग जो है ना ये फ़ोल्ड हो जाती हैं। जब वो उठते हैं तो ये सीटें खुद ब खुद फ़ोल्ड हो जाती हैं। चार्जिंग पोर्ट्स दी गई हैं हर सीट के साथ, सी टाइप और दूसरी वाली। व्हील चेयर के लिए इस साइड पे अगर कोई व्हील चेयर या बेबी कार्ट है किसी के पास तो ये लगाया गया है। इसको इस तरह से खोल के आप व्हील चेयर ऊपर चढ़ा के इसको प्रॉपर बंद कर सकते हैं। तो ये व्हील चेयर के लिए एरिया बनाया गया है। व्हील चेयर यहाँ पे टेक लगवा के इसको सीट बेल्ट के साथ प्रॉपर बंद किया जाता है ताकि व्हील चेयर बस की मूवमेंट के साथ आगे पीछे ना हो और उस पैसेंजर को कोई तकलीफ़ ना हो। गाइड पोस्ट दी गई हैं पैसेंजर्स की सहूलत के लिए। अनाउंसमेंट सिस्टम है। एमरजेंसी की सूरत में अगर अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी बन जाती है, एमरजेंसी के लिए एग्ज़िट डोर है, ये एग्ज़िट डोर लगाया गया है। अगर कोई एमरजेंसी ज़्यादा बन जाती है, इवैक्यूएशन पैसेंजर को इवैक्यूएट करने के लिए हैमर्स लगाए गए हैं। हैमर्स के साथ आप शीशा तोड़ के पैसेंजर्स को इवैक्यूएट कर सकते हैं। ये इसका रूट नंबर 3 डिज़ाइन किया गया है। ये ग्रीन टाउन डिपो स्टॉप से निकल के वाया पिंडी स्टॉप, अकबर चौक, जिन्ना हॉस्पिटल, केनाल, उसके बाद मुस्लिम टाउन मोड़, शादमान चौक और करतबा से होती हुई लाहौर ज़ू और आपका डेविस रोड से फिर शिमला पहाड़ी से होते हुए ये आगे रेलवे स्टेशन तक जाएगी। ठीक है, इसका तकरीबन 27-28 किलोमीटर का इसका जो वन साइडेड रूट है। अभी ये हमारे पास इनिशियल फ़ेज़ में एक पायलट प्रोजेक्ट दिया गया है कि अगर कोई कमी बेशी है इस प्रोजेक्ट में तो वो निकाल दी जाए और ये एक चार्ज में जो है 270-275 किलोमीटर जो है ट्रैवल करवा सकती है। और ये बस जो है ग्रीन टाउन डिपो स्टॉप से चल पड़ी है। अगला स्टॉप जो है उन्होंने कहा जी पुलिस स्टॉप है। और ये कितनी देर में आएगा? 15 से 20 सेकंड में अगला स्टॉप आ जाएगा जी। 27 ये वाली बसेस जो हैं लाहौर में चलाई गई हैं। ये इको फ्रेंडली बसेस हैं, इसमें स्मोक एमिशन नहीं है और ये माहौल दोस्त बसेस हैं। चंद रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इसका जो है इफ्तिताह किया था इन बसेस का, और अब ये जो बसें हैं ये सड़कों पर चल रही हैं और 20 रुपये इसका किराया है। इस बस के अंदर टोटल 80 लोगों की गुंजाइश है। कुछ जो है वो बैठेंगे और कुछ खड़े रहेंगे। ख़वातीन के लिए जो सीटों का रंग है उसे ऑरेंज रखा गया है, वेरेस जो मर्दों की सीटों का रंग है वो हरा रखा गया है। हमें तो बहुत अच्छी लगी है। सबसे बेहतर हो गया, बहुत अच्छा हुआ है कि मुझे नवाज मारी ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी इस बस में?
कि यही सहूलत के लिए, सबकी सहूलत के लिए बस यही होना चाहिए कि दुनिया की सहूलत के लिए ये चीज़ें चल पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है इसमें सफ़र करना, बाकी बसेस के मुकाबले में ये हवादार है, खुली है और एयर कंडीशनर भी है। और इसमें अभी ये न्यू है तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स भी नहीं है, रश भी नहीं है, क्योंकि जो पुरानी ओल्ड बसेज हैं उनमें तो बहुत बुरा हाल होता है, पाँव भी रखने की जगह नहीं होती। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ इस बस में मुझे दिखाई दी वो ख़वातीन के हवाले से है। ज़ीरो टॉलरेंस ऑन वेमेन हैरेसमेंट, उस हवाले से यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टिकर्स चस्पा किए गए हैं जिसमें तंबीह की गई है कि ख़वातीन को परेशान ना किया जाए, और एक नंबर भी दिया गया है 1043 कि अगर बस में कोई ऐसी वैसी बात कोई परेशान करता है उन्हें तो वो फौरी तौर पे इस नंबर पे हेल्पलाइन पे कॉल कर सकती हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर CCTV कैमरा सर्वेलेंस भी है इस बस के अंदर। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इसमें, फर्स्ट टाइम आया हूँ इस पे आज, फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सही माहौल है। क्या कमी पेशी है बस में? कमी पेशी कोई भी नहीं, स्पीडो से अच्छी है। स्पीडो बस में तो जगह ही नहीं होती बैठने की, इधर बैठने के लिए जगह काफ़ी है। धक्के बहुत हैं उधर, इधर ये नहीं है। मेरा नाम सैफुद्दीन सैफ है, मैं ये इंडस्ट्रियल एरिया में काम करता हूँ। मैं आज ही इससे पहली दफ़ा इसमें चढ़ा हूँ और मेरा रोज़ाना का जो है ना दाता साहब पे मेरा घर है, उस तरफ मैं जाता हूँ, मगर ये उस तरफ की ये सर्विस नहीं है अभी, स्टेशन की मुहैया की है अभी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी शुरू हो जाएगी तो फिर और सहूलत हो जाएगी। गवर्नमेंट जो है उसका ये कहना है कि अनकरीब ये फ़िलहाल तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू की गई है। 27 बसेस जो हैं वो चल रही हैं इस वक्त सड़कों पे, और अगर ये कामयाब रहता है तजुर्बा तो मरियम नवाज़ साहबा का कहना है कि वो मज़ीद और बसें जो हैं वो भी यहाँ पर लाएंगे और पूरे मुख्तलिफ जो पंजाब के बड़े शहर हैं उनमें उन बसेस को चलाया जाएगा।